हेलो डिफेंस लवर, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहरीक डिफेंस एकेडमी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वो क्या है कि हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं आफ्टर 10th, मेजरली आफ्टर 12th। ठीक है, क्योंकि बहुत यही आपका एक वो पीरियड होता है जहाँ पर जाके आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने अपकमिंग कैरियर के अंदर क्या करने वाले हैं। और अगर इस एज में आकर, इस स्टेज पर आकर आप अपने कैरियर को, डिसीजन को प्रॉपर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आज की जो वीडियो है वो है कि आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है इन डिफेंस विद 12th और आफ्टर 12th। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। ठीक है, कि जैसा आप चेक कर सकते हैं, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, एमएनएस है, आईएमसीटी है, टीएस है, कि ये हमारे पास कैरियर ऑप्शन है। इनके लिए क्या एज लिमिट होती है, क्या हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप 12th क्लास स्टूडेंट कैन मेक ए कैरियर इन डिफेंस ऑफिसर। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्पेशली आपकी ऑफिसर रैंक है, यानी ये क्या है, आपकी परमानेंट कमीशन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले आपका एनडीए, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, ठीक है, डिफेंस जॉब, एमएनएस फॉर फीमेल कैंडिडेट, एएफएमसी पुणे और टीईएस, और साथ में इसमें आ जाता है यहाँ पर आपका अग्निवीर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास +2 में या +2 के साथ या 10th बेस पे या 10th के बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी क्या एज लिमिट होती है। डिटेल में इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए, जो आपकी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिफेंस जॉब ऑफर करता है आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, एज एन ऑफिसर सबसे पहले क्या आती है ये आपकी, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इसमें जो आपकी फॉर्म को फिल करने की एज लिमिट है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉर्म को फिल करने की जो एज लिमिट है वो है आपकी 15.5 से 18.5 साल। ये चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है। और ये जो आपकी एज लिमिट दे रखी है 16.5 से 19.5 साल, ये होती है आपकी एकेडमी को ज्वाइन करने की डेट ऑफ बर्थ, यानी जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और जब आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं एनडीए की, तब आपकी एज लिमिट ये होती है, यानी फॉर्म फिलअप करने की आपकी ये एज लिमिट होती है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इससे पहले प्रीवियस हमारी वीडियो है, आई बटन को क्लिक करके यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, आर्मी के लिए आपके पास यहाँ पर +2 पास होनी चाहिए, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, नेवी, और अगर एयरफोर्स में जाना होना क्या होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यहाँ पर आपकी एग्रीगेट यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हाइट आप चेक कर सकते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, और यहाँ पर जो आपका स्टेटस होता है कि आप यहाँ पर अनमैरिड यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें पैटर्न क्या रहता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स 2 टाइप का पेपर होता है। सबसे पहले मैथ होता है, देन जनरल एप्टीट्यूड का होता है। मैथ में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें जीएटी सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 150 होते हैं। टोटल रिटर्न जो होता है आपका 900 का होता है, और जो आपका टाइम होता है 2.5 घंटे का। और इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं देन उसके बाद आपका एसएसबी होता है, वो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। तो जो आपकी मेरिट बनती है वो 1800 में से यहाँ से बनती है। ठीक है, देन उसके बाद कौन सी एंट्री आती है आपकी, एमएनएस की, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर होती है। ठीक है, ये आपका 4 इयर्स का एक बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम होता है। जब आप इसमें एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको आर्मी के अंदर ही यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10+ यहाँ पर होनी चाहिए। आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश यहाँ पर होनी चाहिए, और इसमें एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 16.5 से 24.5 साल होनी चाहिए। अनमैरिड, डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड विडो भी इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकती हैं। ठीक है, एज लिमिट आप चेक कर सकते हो गई है। आप हाइट चेक करिए, 152 सेंटीमीटर होती है, और जो कैंडिडेट हिल एरिया से आते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है आपका 5 सेंटीमीटर का 147 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या सिस्टम है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, नीट। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपका कंपलसरी है कि नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका दिया होना चाहिए, और उसी के स्कोर कार्ड के बेस पे यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, जो भी आपका स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ये प्रेफरेंस और क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। ये भी आपकी +2 बेस पर होती है, लाइक एनडीए, सेम क्राइटेरिया है आपका
कि 10+2 बेस पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपलसरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जेईई मेंस का एग्जाम यहाँ पर दिया होना आपका कंपलसरी है। उसी के बेस पे यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। 16.5 से 19.5 साल एज लिमिट है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन सीम जो बच्चे हिल एरिया से आते हैं, और मेल के लिए 150 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो आप एसएसबी इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होता है, और एग्जाम के लिए आपको बताया दिया है कि जेईई मेंस का यहाँ पर होता है, ठीक है। AFMC आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है आपके पास। यहाँ पर 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश यहाँ पर होना चाहिए। एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और 50% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। 17 से 24 साल एज लिमिट है। फीमेल के लिए 152, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्ट में क्या प्रोसीजर है, नीट अगेन कंपलसरी टेस्ट है यहाँ पर आपका। नीट यहाँ पर आपका कंपलसरी है, दिया हो यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। लिख भी रखा है कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, लॉजिकल एंड रीजनिंग टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। देन उसके बाद 50 मार्क्स होते हैं आपके यहाँ पर, जो आपका एक इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाता है, जो आपका AFMC के बोर्ड के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आजकल जो चल रही है आपकी अग्निवीर, ठीक है। ये भी आपकी बहुत अच्छी एक है, जिसमें आप धीरे धीरे ये आपकी जो क्राइटेरिया है इसका बढ़ता जा रहा है। कि पहले इसमें क्या था, 25% बच्चों को ही परमानेंट किया जाता था, लेकिन अब ये 2 में तो हो चुका है, आर्मी और नेवी के अंदर 50%, और धीरे धीरे हो सकता है कि आपका 50% से बढ़कर 75% भी यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास 10+2 होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी रहती है 30 से 40 हज़ार के बीच में रहती है, और जब आप 4 साल की ड्यूटी पूरी कर लेते हो तो वहाँ तब आप जब वहाँ से निकल के आते हो तो आपको 10.5 से 11 लाख का एक अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। और कुछ स्किल आपके पास यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी जैसे आपका क्या होता है, आपके CRPF होता है, और आपका SSC GD का होता है, वहाँ पर भी 10% की यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है जब अगर आपको ज्वाइन करना हो, ठीक है। इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं हमारी जो वीडियो थी अभी, कि जो एयरफोर्स अग्निवीर वायु का निकला था, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि अगर आप किस कैटेगरी में भर रहे हैं तो आपके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। जनरल ड्यूटी में 10th पास होनी चाहिए, 33% मार्क्स, और इस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स। एज लिमिट 17.5 से 21 साल। टेक्निकल आर्म में आप चेक कर सकते हैं 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ इंग्लिश होनी चाहिए यहाँ पर 17.5 से 21 साल, ठीक है ना। अग्निवीर क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, ट्रेड्समैन 8 पास हो गया। तो अलग अलग क्राइटेरिया पे यहाँ पर दे रखी है। ऐसे ही आपकी अग्निवीर वायु की यहाँ पर दे रखी है 17.5 से 21 साल। SSR की दे रखी है, MNR की यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम मेजर ऑप्शन जो आप आफ्टर +2 या साथ के साथ 10th में भी इसमें दिखाया गया है कि 10th में भी आप भर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो गया है, आपका यहाँ पर NDA हो गया है, आपका यहाँ पर MNS हो गया है, आपका TES हो गया है, आपका AFMC यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर आपका अग्निवीर भी हो गया है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि नॉन मेडिकल के बच्चे भी भर सकते हैं, मेडिकल के बच्चे भी भर सकते हैं। मेडिकल के बच्चे MNS में जा सकते हैं, AFMC में जा सकते हैं। सारी की सारी आपकी ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप भी, तो आई होप ये जो आज की वीडियो है ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा कि मेरे पास क्या कोई कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है डिफेंस में 10th के बाद या +2 के बाद। तो बिल्कुल है, ठीक है। सो अगर आप भी अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग देना चाहते हैं, अपने एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारी DC डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे कॉल नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अवेयर रहिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट्स के साथ, इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।